नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेजेएम घोटाले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व जलदाय मंत्री और सहयोगियों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। जयपुर, दिल्ली और गुजरात से 10 टीमें बताया जा रहा है कि सबूतों को खंगालने में जुटी हुई हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घरों पर ईडी जो है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जोशी के परिवार से भी कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। पीएचईडी के 2 ठेकेदारों, 2 अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महेश जोशी को ईडी नोटिस भी दे सकती है पूछताछ करने के लिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राकेश लाइव जुड़ चुके। राकेश, कार्रवाई अभी भी जारी है और ये जो बात कही जा रही है कि नोटिस दिया जा सकता है पूछताछ के लिए, इसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो ईडी ने छापे की कार्रवाई शुरू की है वो कार्रवाई अभी भी जारी है और जयपुर सहित बांसवाड़ा, उदयपुर और अब ये कार्रवाई का दायरा बढ़ गया है क्योंकि शिवरतन ठेकेदार जो है उसको सुनील गर्ग जो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, इसके अलावा पूर्व जो मंत्री हैं जलदाय मंत्री महेश जोशी, एक बहुत बड़ा कोकस जो है एक सामने आया है जिसमें फर्जी दस्तावेजों से ये जो है टेंडर जारी किए गए हैं। यानी जिस तरीके से श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया था, अब ईडी जल जीवन मिशन में एक और बड़े फर्जीवाड़े को उजागर कर सकती है। शिवरतन अग्रवाल जो ठेकेदार है, ये मंत्री के जो करीबी अधिकारी हैं उनका रिश्तेदार भी रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से इसको करीब 400 करोड़ से ऊपर के टेंडर जारी किए गए थे, जिनकी जांच ईडी ने शुरू की है। इनकी शिकायत ईडी को मिली थी और ईडी ने जो इसको पहले प्रारंभिक जांच में जब जो शिकायत है उसको सही पाया, उसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो निश्चित तौर पर अब ये कार्रवाई शुरू हुई है और आगे चलेगी। आज पहला दिन है, इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ साथ जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो ठेकेदार इसमें लिप्त हैं, उन तमाम पर ईडी ने अभी शिकंजा कसा है। तो क्या माना जाए कि आज पूरा दिन इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहने वाली है? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि कितने ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और शिकंजे में कौन कौन? बिल्कुल, देखिए, जैसा हमें जानकारी मिली है लगभग 7 लोगों से जुड़े 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जो है ईडी ने की है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री के जो घर पर जो छापे हैं वहां पर ईडी की टीम मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं महेश जोशी के घर पर। इसके अलावा महेश जोशी के घर पर पहले भी छापे की कार्रवाई हो चुकी है। पहले जो छापे की कार्रवाई हुई थी वो श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को जो 900 करोड़ के टेंडर आवंटित किए थे उस मामले में की गई थी। अब जो शिवरतन अग्रवाल है, चूंकि ये जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी जांच ना तो राज्य सरकार ने की और चूंकि सरकार के दौरान हुई थी तो मंत्री की संलिप्तता के आरोप भी उसमें आए थे। मंत्री के साथ जुड़े अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप उसमें सामने आए थे। उसके बाद ईडी ने अब इस इलाके की जांच शुरू की है, चूंकि वो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और वहां पर जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है, खासतौर पर फर्जी कनेक्शन वहां पर जारी किए गए। अगर एक गांव में 100 घर हैं लेकिन वहां पर 600 कनेक्शन की स्कीम बना करके अलॉट की गई और उसकी शिकायत बकायदा ईडी को मिली। और ठीक है, शिकायत के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। राकेश, आपके पास आऊंगी। आकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आकाश, कितने का घोटाला माना जा रहा है जो शिकायत ईडी को मिली थी, जरा दर्शकों को बताइएगा। जी, बताना चाहेंगे कि जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जयपुर से जो ठेकेदार है उसके घर पर ही टीम पहुंची है। जो सुबह 5 बजे टीम यहाँ पर आई थी। यहाँ पर सिविल वर्दी में 6-7 जने हैं और कंप्यूटर और उनकी जांच चल रही है। अभी ऑथेंटिक रूप से बताया नहीं गया कितने का घोटाला है, ना ही कोई अधिकारी इस बारे में पुष्टि कर रहा है। अभी जहाँ हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं वहाँ पर कोई घर का मेंबर हो, कोई दूध वाला हो, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही जो पूछताछ करके ही अंदर किसी को भेजा जा रहा है और टीम लगातार जो निवास पर कार्रवाई कर रही है। ठेकेदार का नाम पता चल पाया है जिनके वहां पर ईडी पहुंची हुई है छापेमारी की कार्रवाई के लिए? ये JAPA फर्म के नाम पे है जो घर यहाँ पर, वो बताया जा रहा है। इनके घर पर कार्रवाई हुई है, यहीं पूरा घर है। साथ ही आपको बताएंगे कि ऑफिस को ताला लगा दिया गया है। साथ ही टीम घर के अंदर जांच कर रही है और लगातार जो इनके दस्तावेज है वो उनकी जांच की जा रही है। कितने लोग पहुंचे हुए हैं टीम की अगर बात करूं तो मैं छापेमारी के लिए वहां पर बांसवाड़ा में? यहाँ पर
घर का एक जो काम करने वाला उनसे हमने पूछा था, तो उसने बताया सुबह 5 बजे 6 से 7 पुलिसकर्मी और 2 महिला कांस्टेबल भी थी। जो बताया जा रहा है कि 2 महिला वाले भी हैं और अतिरिक्त जो है इनके कंप्यूटर दस्तावेज लेकर आए हैं, जो जिसमें जांच कर रहे हैं लगातार। एक बार जरा तस्वीरें भी आकाश दिखाइएगा। आप वहीं पर मौजूद हैं क्या जहां पर ये कार्रवाई चल रही है? हाँ, ग्राउंड लेवल पे हैं। आपको बताएंगे कि ये जो ये घर है। ठीक है, बनी रहिए आप लोग, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आकाश और राकेश, शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक है। मिशन 25 को लेकर के प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। ऐसी जानकारी है, मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा होगा, क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश महामंत्री बैठक में शामिल हैं। मोर्चों के प्रभारी मोतीलाल मीणा भी बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद हैं। मोर्चों को अलग अलग टास्क दिए जा सकते हैं, यानी कि उनकी रूपरेखा तय की जा सकती है, किस तरीके से वो आगे कार्य करेंगे, किन वोट बैंक को साधने की कोशिश मोर्चे करेंगे। इसको लेकर के ये बैठक जो है ये बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चल रही है। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर माना जाए तो सियासी गलियारों में ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी मोर्चों के यहाँ पर जो सर्वे मौजूद है और इसके साथ साथ रूपरेखा तय की जाएगी आगे चुनाव के लिए। चूरू के सुजानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर के बयान का विरोध हो रहा है। एमबीसी आरक्षण हटाने के बयान से गुर्जर समाज में आक्रोश है। एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर बयान वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। सीएम के नाम एसडीएम रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमबीसी आरक्षण हटाने के बयान से नाराजगी है, हंगामा किया जा रहा है। साहब ने बोला है कि 2018 में जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है उसको हटाया जाए 5%, 15%, जिसमें हमारे गुर्जर समाज से और अन्य 5 जातियों का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। तो हमारा यही उनसे आग्रह है कि इस आरक्षण संबंधी जो उन्होंने भाषा बोली है उसको वापस ले और समाज के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना करें। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया गया। अनंतपुरा इलाके के बरडा बस्ती और क्रेशर बस्ती में कार्रवाई की गई। अब तक सैकड़ों अवैध मकानों पर पीला पंजा चला है। कार्रवाई ये की गई है और 1 दर्जन सीआई, 6 डीएसपी, एएसपी समेत बताया जा रहा है कि 200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। बरडा बस्ती और क्रेशर बस्ती में कार्रवाई जो है की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता हमारे वहां पर मौजूद हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां की पल पल की अपडेट बताई जा रही है आपको कि किस तरीके से पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर तैनात है, ताकि अगर वहां पर लोग आक्रोशित होते हैं या फिर माहौल तनावपूर्ण होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सके। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। ज्यादा जानकारी लेंगे, हिमांशु संवाददाता टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? कितनी देर पहले वहां पर पुलिस का बल पहुंचा हुआ था? देखिए, ये कोटा का अनंतपुरा इलाका और इस अनंतपुरा इलाके की क्रेशर और बरडा बस्ती, ये पूरा की पूरा जो इलाका है वो बड़े अतिक्रमण के लिए जाना जाता है। लेकिन जो पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण पर अभियान चला हुआ है और उसी अभियान के तहत ये बड़ा एक्शन फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें कि फिलहाल करीब करीब ये 50 हेक्टेयर भूमि है पर 300 से ज्यादा के घर बने हुए, 10 के करीब जेसीबी यहाँ पर एक्शन मोड में है। 2 पुलिसकर्मी
आधा दर्जन, 1 दर्जन थाना डीएसपी, 1 दर्जन थाना अधिकारी रैंक के अधिकारी मौके पर है और ये बेशकीमती जमीन जिस पर अतिक्रमण हो रखा है, वन विभाग की ये पूरी की पूरी जमीन है जिस पर करीब करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जारी है जो पूरे दिन रहने वाली है। टारगेट ये किया गया है कि जितने भी ये कच्चे पक्के मकान जो अतिक्रमण के तौर पर यहाँ पर बने हुए हैं इन सबको ध्वस्त किया जाना है। एहतियातन किसी भी हंगामे की आशंका के चलते अगर किसी भी तरह की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो पुलिस का जो बड़ा भारी जाप्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तस्वीर हम दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वन विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं जो एक्शन ले रहे हैं वो मेरे साथ में है। सर, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है और किस तरह से एक्शन प्लान किया गया? ये कर्णेश्वर वनखंड और लखाव वनखंड का पार्ट है एरिया, और इसमें पिछले 2 साल से ये अतिक्रमण की समस्या ज़्यादा हो गई थी। पहले इलीगल माइनिंग होता था और उसके बाद में इलीगल माइनिंग का साथ साथ ये भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग भी शुरू कर दी थी इसमें। तो आज चूंकि हम अभियान चल रहा है अवैध खनन के प्रति, तो इस एरिया में अवैध खनन का रोकथाम के उद्देश्य से साथ साथ ये दोनों अतिक्रमण के हिसाब से भूमाफियों कब्जे से इसको मुक्त कराने का, कितने मकान ये 50 हेक्टेयर के आसपास, 45 से 50 हेक्टेयर के आसपास ये भूभाग है जिसको जहां पर ये इविक्शन का प्रोग्राम आज हमने ऑपरेशन चलाया है। और इसमें जिला प्रशासन का, यूआईटी का कोई चैलेंजेस सर? चैलेंजेस तो यही है कि पूरा बस्ती के बीच से गिरा हुआ एरिया है ये, तो कहीं भी कुछ हो सकता है। तो पूरे सेफ्टी एहतियातन बढ़ती गई है। डिस्कॉम से KEDL से लाइट सप्लाई बंद करवाई गई है और स्टाफ को और सबको पाबंद किया गया है कि जिन घरों में कोई बुजुर्ग है, मतलब बीमार है या कोई कैजुअलिटी हो रखी है तो ऐसे घरों को चिन्हित कर लिया गया है, उनको बाद में हटाया जाएगा। और उससे अलावा सारे जो मकान है उनको खाली करा के भी हटाया जा रहा है। और प्लॉटिंग जो है भूमाफियाओं के प्लॉट आप देख रहे हैं, प्लॉट्स बना रखे हैं इन्होंने, प्लॉटिंग कर रखी है, तो उनको समूल नष्ट करके इसमें भविष्य में एफोरेस्टेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये फॉरेस्ट लैंड है और बकायदा बेहद ही सातिराना तरीके से जो भूमाफिया हैं उन्होंने इस फॉरेस्ट लैंड पर बकायदा जो प्लानिंग है वो कर दी, यहाँ पर प्लॉट्स बेच दिए, यानी कि वन विभाग की जो जमीन है उसको बेच दिया। और आप देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस पूरी जो अवैध जमीन है, माफ कीजिएगा, जो अवैध यहाँ पर बसावट हुई है, अवैध जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं उन पर पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो धाराशायी जो यहाँ पर कच्चे पक्के मकान हुए थे, चूंकि जैसा मैंने बताया करीब करीब 3 घंटे का वक्त हो गया है, कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और एक के बाद एक यहाँ पर बने हुए ये अवैध स्ट्रक्चर, अवैध घर, यहाँ पर उन्हें हटाने का काम चल रहा है, उन्हें गिराने का काम चल रहा है। ठीक है,